Hello and good morning to all and welcome to your computer class. Well, we are discussing our chapter number system and it is the third chapter of our syllabus. Till now in this chapter we have discussed about the basic terms and today we have to discuss about binary arithmetic, and binary arithmetic we will revise the concept of binary addition. Now let's start. Well, as in the previous class I have told you, our computer generally works on the basic concepts of arithmetic, where it adds, subtracts, multiply and divides the binary numbers to generate the proper output. Let's take a very simple example. Suppose you are writing some letters in your computer. So whenever you will write something, for example I am typing my name, this name is a high level code for myself. It's a high level code for me. It means when I will write it, I will get this written like this in the form of letters or words. But when I will type these letters or words, the computer will not get these letters. Instead of these letters, कंप्यूटर विल गेट अ बाइनरी सीक्वेंस. मतलब क्या हुआ भाई, कंप्यूटर को ये जो नेम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये इस तरीके से दिखता नहीं है, उसको उसकी जगह पे दिखता है एक बाइनरी का सीक्वेंस जो कि होगा 10 के फॉर्म में. फाइन. अब जब इस 10 के फॉर्म का डेटा वो कंप्यूटर को मिलता है तो भाई इस डेटा को प्रोसेस करने के लिए उसको बाइनरी में ही सारे ऑपरेशंस करने पड़ते हैं और इन्हीं ऑपरेशंस को हम लोग कहते हैं बाइनरी अरिथमेटिक. वेल, बाइनरी अरिथमेटिक में फॉर नाउ वी जस्ट हैव टू डिस्कस 4 बेसिक ऑपरेशंस, दैट इज एडिशन, subtraction, multiplication and division. Now let's start with the first one. Our first one, which I have taught you in the previous class, that was binary addition. As I have told you earlier, binary addition is a process through which we can add binary numbers. ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग binary numbers को ऐड करते हैं और इसमें सिंपल सी 4 स्टेप्स हैं जो हम लोगों को फॉलो करनी है. यहाँ पे कुछ रूल्स हैं बेसिक से जो हमेशा हम लोगों को ध्यान रखने हैं. तो यहाँ पे भाई सिर्फ सिंपल से 4 बेसिक रूल्स हैं. फाइन. इन्हीं सारे रूल्स को हम लोग फॉलो करते हुए सारे बाइनरी नंबर्स को ऐड करेंगे और ज़रा समझते हैं भाई फटाफट से इन रूल्स को, फिर स्टार्ट करते हैं अपने होमवर्क क्वेश्चंस को. तो अब एक एक करके हम लोग अपने इन चारों रूल्स को देखने जा रहे हैं भाई. जो हमारा फर्स्ट रूल है इट इज 0 + 0. नाउ जस्ट वन थिंग दैट यू ऑल हैव टू कीप इन योर माइंड इज, जब भी 0 और 0 को ऐड करोगे रिजल्ट आएगा 0. देन सेकंड इज 0 + 1. तो भाई जब 0 + 1 करोगे तो रिजल्ट आएगा 1. देन नेक्स्ट इज 1 + 0, जिसमें लास्ट टाइम थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी. अभी जो 1 + 0 है इट विल गिव यू अ रिजल्ट ऑफ 1. एंड एट लास्ट वी हैव 1 + 1. अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है भाई, जब तुम यहाँ पे 1 और 1 को ऐड करते हो बाइनरी में, इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है 1 0, जिसमें से ये जो 0 होता है ये तो हम लोगों का रिजल्ट का पार्ट बनता है, बट ये वाला जो 1 होता है ये कैरी हो जाता है नेक्स्ट स्टेप के लिए. फाइन. तो यहाँ से बस एक चीज़ याद रखनी है हम लोगों को कि जब भी हम लोग 1 और 1 को ऐड करेंगे तो अपना रिजल्ट आएगा 0 एंड देयर विल बी अ कैरी ऑफ 1 विच विल बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डिजिट. आई होप ये सबको समझ में आया होगा. अब इसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केस आता है जिसको मैंने एज अ नोट या नीचे दिया हुआ है. दैट नोट इज 1 + 1 + 1 विल गिव यू अ रिजल्ट ऑफ 1 एंड अ कैरी ऑफ 1. अब बड़ा ही सिंपल से यहाँ पे बात समझने वाली है. जब हम लोग 1 + 1 को ऐड करते हैं तो मैंने बताया था कि रिजल्ट आता है 1 और 0, जिसमें से ये जो हम लोग का 0 है ये बन गया रिजल्ट और ये जो 1 है ये बन गया कैरी. अब सपोज करो तुमको 3 1s ऐड करने थे, समथिंग लाइक दिस. जब तुम इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या होगा भाई, पहले तुम 2 1s को ऐड करोगे, रिजल्ट आएगा 0 और एक कैरी जनरेट हो जाएगी 1 की. फिर तुम इस 0 को इस 1 में ऐड कर दोगे तो तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा 1 और ये वाली कैरी यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन हो जाएगी. तो तुम्हारा आंसर बन जाएगा 1 और 1 विद द बेस ऑफ 2, जिसमें से जो ये वाला 1 होगा ये बन जाएगा रिजल्ट. और अगर आगे कोई स्टेप होती है तो वहाँ पर हम लोग इस वाले 1 को एज अ कैरी फॉरवर्ड दे देते हैं. अगर ये नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग आगे क्वेश्चंस में इसको देखने वाले हैं और इनका प्रॉपर यूज़ करने वाले हैं. तो भाई ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने तुम लोगों को होमवर्क में दिए थे. इसमें जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं मैंने जस्ट अभी तुम लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में दिए थे सॉल्व करने के लिए, एंड आई होप सबने सही करे होंगे. और जो नीचे के 4 क्वेश्चंस हैं ये तुम लोगों का प्रीवियस क्लास का होमवर्क है. तो जिसने भी इस होमवर्क को नहीं करा हो, एक बारी इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो, जाके इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, उसके बाद देखो, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ बाइनरी एडिशन. और अगर तुमको ये बाइनरी एडिशन नहीं समझ में आया बेटा तो आगे बहुत दिक्कत होगी. जरा स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने अभी भी क्लास में दिया था, दैट इज 1 0 1 1 0 विद द बेस ऑफ 2. इसमें ऐड करना है 1 0 0 1 को. अब क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो हम लोग इसको अपने एडिशन के प्रॉपर फॉर्म में नोट डाउन कर लेंगे और नोट डाउन करने के बाद हम लोग इन वाले रूल्स को फॉलो करते हुए अपने इस एडिशन को परफॉर्म करते हैं. चलो फटाफट से. तो ये लिखा हुआ है 0 + 1, तो 0 + 1 विल गिव यू रिजल्ट ऑफ 1. ठीक है, एज पर दिस रूल. देन नेक्स्ट वी हैव 1 + 0, इसका रिजल्ट आ जाएगा 1. रूल्स पे ध्यान देना है हम लोगों को. ठीक है. फिर 1 + 0, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 1. फिर 0 + 1 रिजल्ट आ जाएगा 1 और लास्ट में ये वाला 1 यहाँ पे नोट डाउन हो जाएगा एज इट इज़. यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो तो बहुत हलवा क्वेश्चन था,
सिंपल सा क्वेश्चन था, तो उसका आंसर हो गया 5 टाइम्स 1 विद द बेस ऑफ 2। एंड आई होप सबने क्वेश्चन फटाफट से कर लिया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो थोड़ा सा लंबा है बट ये भी ईजी है। अब भाई इसमें 3 नंबर्स हैं, पहला है 1010 विद द बेस ऑफ 2, सेकंड है 1001 विद द बेस ऑफ 2 एंड थर्ड इज 111 विद द बेस ऑफ 2। नोट कर लिया हम लोगों ने इसको सीक्वेंस में, जरा फटाफट से इसको करते हैं ऐड। अब याद रखना, जब भी एडिशन करना है भाई तो इस तरीके के सीक्वेंस को बना लेना ज़रूर से ज़रूर, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू ऐड योर नंबर्स प्रॉपर्ली। और मार्क्स तभी मिलेंगे जब ऐसा सीक्वेंस तुम लोगों की नोटबुक में रहेगा। तो अब चलो इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो भाई यहाँ पे देखो 3 नंबर्स हैं, आप याद रखना जब भी तुम 3 नंबर्स को ऐड कर रहे हो और जब 3 नंबर्स को ऐड करने के बीच में ये 0 आता है तो तुम 0 को इग्नोर कर सकते हो। फाइन, व्हाट आई एम टेलिंग यू इज यू कैन इग्नोर 0, तुम 0 को इग्नोर कर सकते हो। 0 को इग्नोर करने से कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर लिखा हुआ है 011, जो फर्स्ट हम लोगों का एडिशन के सीक्वेंस यहाँ पे आ रहा है दैट इज 011। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले 0 को यहाँ पे कर देंगे इग्नोर, तो ये बचा 1 + 1, इसका रिजल्ट आ जाएगा 0 और यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी 1 की। अब जरा सेकंड वाला जो हम लोगों का सीक्वेंस बना है, जरा इसमें देखो क्या है। इसमें देखो भाई 3 1s है और एक 0 है, तो भाई इस वाले 0 को हम लोग कर देंगे इग्नोर और फटाफट से इन तीनों 1s को हम लोग ऐड करते हैं। तो भाई देखो क्या होगा, जब तुम पहले इन दोनों को ऐड करोगे रिजल्ट आएगा तुम्हारा 0, कैरी आ जाएगी यहाँ पर एक 1 की। अब तुम 0 को 1 में ऐड करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट यहाँ से बचेगा सिंपली 1। अब इस वाले सीक्वेंस में देखो 2 0, इनको कट कर दो, इनको ऐड नहीं करना है अपने को। 1 + 1 विल गिव यू अ रिजल्ट ऑफ 0 एंड अ कैरी ऑफ 1। अगेन वी हैव 3 1s हियर, तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा अपना 1 और यहाँ पे कैरी आ जाएगी 1 की, और इस 1 कैरी को हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। तो लो भाई अपना आंसर हमारे सामने है, और आंसर इज 11010 विद द बेस ऑफ 2। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन था, सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये भी इजी क्वेश्चन है, लेकिन बट ये मैंने तुम लोगों को होमवर्क में दिया था एग्जाम से पहले, और अब इसको काफ़ी टाइम हो चुका है एंड आई होप सबने इस क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर से ज़रूर कर लिया होगा। तो भाई इसको ऐड करते हैं चलो। तो यहाँ पर डिजिट्स है हम लोगों की 4 टाइम्स 1 और सेकंड वाला है 1001। तो पहले हम लोग इसको ऐड करेंगे, जब इनको ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0 और यहाँ पे कैरी आ जाएगी 1 की। अभी भी मैंने बताया था कि हम लोग 0 को यहाँ से कर सकते हैं स्किप, तो भाई 0 हो गया स्किप, तो ये हो जाएगा 1 + 1, रिजल्ट आ गया 0, कैरी आ गई 1 की, है ना। फिर ये कटा भाई, ये 1 + 1, रिजल्ट आ गया 0 और कैरी आ गई यहाँ पर 1 की। अब देखो यहाँ पर क्या है, वी हैव दिस 3 टाइम्स 1 ओवर दिस साइड। जब 3 बार 1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 1 और यहाँ पे कैरी आएगी 1। अब तुम इस वाले 1 को यहाँ पे नोट डाउन कर दोगे तो योर फाइनल आंसर इज 11100 विद द बेस ऑफ 2। आई होप ये क्वेश्चन सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था एक। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो भाई और ही आसान है, दैट इज 10101। इसमें ऐड करना है 011 को, बहुत देखो छोटा सा नंबर हम लोग यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो वही पहले फॉर्मेट बनाया, अब ऐड करते हैं चलो। जैसे मैंने ये ऐड करा 1 + 1, रिजल्ट आया 0 और यहाँ पे कैरी जनरेट हो गई 1 की। अब जब मैंने इस वाले 1 को इस वाले 1 से ऐड करा तो भाई मेरा रिजल्ट आ गया 0, यहाँ पे फिर से कैरी आ गई 1 की। अब मैंने क्या करा, इस वाले 1 को कैरी वाले को इस 1 से ऐड करा, रिजल्ट आ गया 0 और यहाँ पे फिर से कैरी आ गई 1 की। तो देखो यहाँ पे पूरा खेल बेटा कैरीज का है। अब जब मैंने 1 को इस 0 में ऐड करा तो रिजल्ट आया 1 और इस वाले 1 को नोट डाउन करा यहाँ पे एज इट इज। तो भाई हम लोग का फिर से वही आंसर आ गया 11000। पीछे भी देखो क्वेश्चन में आंसर आ चुका है ये सेम। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब अगर क्वेश्चन नंबर 3 तुम लोग सॉल्व कर चुके हो तो भाई इसको आगे बाद में देखना है, पहले अपना सोल्यूशन फटाफट से कमेंट डाउन करो और बाद में चेक करो कि क्या तुम्हारा सोल्यूशन सही था इसका। चलो तो देखते हैं भाई। हियर इट इज 110101 विद द बेस ऑफ 2। इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं 4 टाइम्स 1 विद द बेस ऑफ 4 टाइम्स 1 0 विद द बेस ऑफ 2। अब खास चीज़, ये जो डिजिट है ये है 6 डिजिट की, ये जो नंबर लिखा है ये लिखा है 5 डिजिट का नंबर, ठीक है। तो भाई एडिशन इसका मतलब थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा लगने वाला है हम लोगों को। तो पहले ये है 1 + 0, रिजल्ट आ गया 1, फिर है 0 + 1, तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया 1। फिर ये देखो 1 + 1, तो यहाँ पे आएगा रिजल्ट 0 और यहाँ पे कैरी जनरेट होगी 1 की। देखो कितने अच्छे नंबर्स है ना, सारे के सारे नंबर्स में कहीं ना कहीं पे एक ना एक कैरी ज़रूर आती है। फिर भाई यहाँ पे आ गया 1 और ये वाला 1 0 को इग्नोर मारा मैंने, रिजल्ट आया 0, यहाँ पे कैरी आई 1। अब भाई देखो फिर से आ गए 3 1s, ठीक है। जैसे ही 3 1s आए तो याद रखना रिजल्ट आ जाएगा 1 और यहाँ पे कैरी आ जाएगी 1 की। इसको एज अ रूल याद कर लो। एंड देन नेक्स्ट वी हैव दीज 2 1s। जैसे इनको ऐड करोगे रिजल्ट आएगा 0, यहाँ पे कैरी आएगी 1 की, जिसको हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। देखा कितना प्यारा सा आंसर आया इसका, 10 100 11 विद द बेस ऑफ 2।
तो बस एक चीज़ याद रखनी है, जैसे ही बाइनरी एडिशन की बात होती है आपको कैरी लगाना आना चाहिए। कैरी कैसे अप्लाई करनी है, किस जगह अप्लाई करनी है, फर्स्ट थिंग। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी बाइनरी में नंबर्स को ऐड करते हो तो ये जो 1+1 है इसका सोल्यूशन क्या आता है, और जब 111 आता है उसका सोल्यूशन क्या होता है, ये दोनों चीज़ें तुमको हमेशा याद रहनी चाहिए। कुछ बच्चों को मैंने देखा है वो क्या करते हैं, वो 1+1 को ऐड करके गलती से 2 लिख देते हैं। बेटा यहाँ पे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। अब जरा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम लोग पहले यहाँ पे समझते हैं। जब भी हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं तो बाइनरी नंबर सिस्टम में ये जो हम लोग 1 लिखते हैं विद द बेस ऑफ 2, अगर तुम इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालोगे तो डेसिमल में जो इसका इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 1 विद द बेस ऑफ 10। एक बार इसको सॉल्व करके तुम लोग देखना, ठीक है। इस बाइनरी को कन्वर्ट करना डेसिमल में, तो जो 1 का कन्वर्जन होता है वो तो सिमिलर आता है। 1 का हमेशा रिजल्ट क्या आता है, डेसिमल में भी 1 ही आता है। अब एक काम करते हैं, मैंने बताया था कि जब तुम बाइनरी में 1 और 1 को ऐड करते हो तो रिजल्ट आता है 10 विद द बेस ऑफ 2। अब जरा एक काम करते हैं, डेसिमल वाले 1 और 1 को जरा ऐड करके सोचते हैं क्या आएगा। अगर तुम डेसिमल वाले 1 और 1 को ऐड करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट आएगा 2। तो यहाँ से एक बड़ी ही खास चीज़ है। अब जरा समझना इस बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर बाइनरी वाले 1 और 1 को ऐड करने में रिजल्ट 10 आ रहा है और डेसिमल वाले 1 और 1 को ऐड करने में रिजल्ट 2 आ रहा है, तो ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल होंगे किसी ना किसी कंसेप्ट से। तो एक काम करते हैं, जरा इस 2 को हम लोग फटाफट से बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई। जैसे ही मैंने इस 2 को बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करा तो मैंने 2 से डिवाइड करा, यहाँ पर रिजल्ट आया 1, यहाँ पर रिमाइंडर आया 0। फिर मैंने डिवाइड करा, ये आया 0 और यहाँ पे आया मेरा रिमाइंडर 1। जब मैंने उसको रिवर्स सीक्वेंस में लिखा तो ये आ गया 1 0 विद द बेस ऑफ 2। इससे समझ में क्या आता है मेरे को, मुझे इतनी बात समझ में आ गई है कि जो डेसिमल का 2 होता है वो 1 0 विद द बेस ऑफ 2 के इक्वल होता है, ठीक है। सिमिलर कंसेप्ट से हम लोग 3 के लिए भी चेक कर सकते हैं। अब आते हैं अपने 4th क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। इट इज़ 110 प्लस 101 प्लस 11। तो भाई पहले बनाते हैं फॉर्मेट, अब करते हैं इसको ऐड। जैसे ही ऐड करा भाई, देखो कितने प्यारे से नंबर्स हैं। 0 को मारा मैंने इग्नोर और 1 और 1 को ऐड करा, रिजल्ट आया 0, कैरी जनरेट हुई 1 की। फिर 0 को मारा इग्नोर, देखो यहाँ पे लिखे हुए 3 1s, मैंने रिजल्ट पीछे बताया था इसका कि यहाँ पे रिजल्ट आएगा 1, कैरी आएगी 1 की। देखो रिजल्ट आया 1 और यहाँ पे कैरी आई 1 की। फिर क्या करना है, तीनों नंबर्स को ऐड करना है, तो रिजल्ट यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे कैरी आएगी 1 की। दैट्स इट। नाउ व्हेन वी विल write the answer, it should be with the proper base. So 111 0 with a base of 2. So these were the questions which I gave you in the previous class or in today's class. I hope सबको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को डिस्कस करना है बाइनरी सब्ट्रैक्शन, उसके बाद वी हैव टू डिस्कस दिस बाइनरी डिवीजन एंड देन बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। टिल देन कीप लर्निंग, stay safe, stay healthy and keep learning, and thank you all for watching this video and supporting me a lot. Over this side you will get your class 8 प्लेलिस्ट। यहाँ पर तुम लोगों को क्लास 8 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो बेटा जाओ उसकी सारी वीडियोस को देखो, रिवाइज करो, अपने कंसेप्ट को एक्सेल करो ढंग से। और यहाँ पर तुम लोगों को मिल जाएगी भाई प्रीवियस क्लास की वीडियो, और यहाँ पर क्या है सबको पता है। थैंक यू।